एक नया लड़का 18 से 30 साल तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊर्जा ज़्यादा होती है, बट 30 साल के बाद उम्र दर उम्र क्या क्या सावधानियां बरतनी शुरू करनी चाहिए इंसान को? 30 वर्ष के बाद अगर तो आपको कोई व्यसन है, जैसे आप शराब पीते हो या सिगरेट पीते हो, तो वो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 30 के बाद बॉडी अपने आप भी वीक होने लगती है, ये चीज़ें और वीक करती हैं। और उसके बाद आज की डेट में ये हो गया कि 30% लोगों को उसके बाद डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है 30 के बाद। किसी को घुटनों के दर्द का बढ़ जाता है, किसी को हार्ट का। आजकल 30 से 40 के बीच में पेशेंट आ रहे हैं सारे, किसी को हार्ट का बाईपास भी हो चुका, किसी को कुछ भी हो चुका। तो ऐसे लोगों को चाहिए, एक तो मॉर्निंग वॉक कभी बंद ना करें, जितनी करें ज़ोर से करें, मोबाइल घर पे छोड़ के करें। ऐसा ना हो कि मोबाइल पे घर पे गए सैर करने, गर्लफ्रेंड से बातें करके चल रहा है, बट चल तो रहे हैं। हाँ, नहीं वो ऐसा चलना नहीं होता। चलना होता है कि कंसंट्रेशन से चलें और पूरा शरीर के ऊपर कंसंट्रेट करें, पसीना छूट जाए तब छोड़ दो। बट हमारे तो लोग गाने सुन के चलते रहते हैं। हाँ, वो मैं उनको मानता ही नहीं। मैं जब सैर करता हूँ पार्क में, मेरे को देख के लोग ऐसे टूटियाँ निकाल के जेब में डाल लेते हैं, लेक्चर देगा यार ये अब तो मैं नचन। तो क्या फ़र्क पड़ता है जब आप एयरपॉड ला के गाना सुनते या फ़ोन में बात करते वॉक कर रहे हो और सीधे वॉक कर रहे हो बिना उसके? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है। कैसे तो हम अपने आप को सेव करने गए हैं, कहाँ वो रेज जो है वातावरण की रेजेस हैं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपके नाड़ी तंत्र को अफेक्ट कर रही हैं। और आप जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो जी, आपका जैसा होगा मन में थॉट आएगा, आपको उस तरह की बॉडी रिएक्ट करेगी। आप जैसा मर्जी, आप देख लो, आप भगत सिंह की बात करो, आपका शरीर वैसे तन जाएगा। महात्मा गांधी की बात करो, वैसे हो जाओगे। मतलब जिस तरह का थॉट आपके दिमाग में वैसा हो। जब आप सैर करने के मूड में हो कि सिर्फ अपने को देखना है, खुद के ऊपर काम करना है, तो वो 10 मिनट लगे भी बहुत है। 2 घंटे की सैर अगर आपने टूटियाँ फंसा के कर ली, गाने सुनते सुनते कर ली, दिमाग तो उधर चल रहा है, लाल दुपट्टे वाली तेरा हाल क्या, वो दिमाग तो वहाँ चल रहा है। तो सैर कर रहे हो आप बरमुंडा पहन के, तो मतलब ये ध्यान को हमेशा केंद्रित करके अगर सैर करी जाए। करते हैं लोग, पूरा पीटी जैसे आर्मी चलती है वैसे लोग करते हैं, ऐसे 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 करके लेडीज़ जेंट्स मैंने देखे, और उनका अलग ही ऑरा होता है ज़िंदगी में। जो कान में सुनते जा रहे हैं उनका ऑरा ही नहीं होता, वो तो चल रहे हैं, वो तो कबीर की चक्की की तरह चल रहे हैं, पिस रहे हैं, मतलब वो सैर नहीं होती। तो एक तो सैर बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुबह सुबह सैलड खाली पेट, अगर सैलड की आदत डाल ली जाए, जैसे मैंने डाली थी 20-25 साल पहले सैलड की, और त्रिफला की आदत डाली हुई है मैंने। और मैंने एक आदत और डाली हुई है, वो थी, क्या नाम लेते हैं, मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। ये मैंने इसलिए डाली थी कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, परदादा को खानदानी अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो ये मैंने पढ़ लिया कहीं कि ये अगर खाते रहेंगे बच्चे तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी आती है वो नहीं आएगी, चाहे शुगर है चाहे कोई भी है। तो ये मैंने आदत डाल दी, तो आज तक देखो ये 60 क्रॉस कर गए, अस्थमे का नाम निशान नहीं है हमारे पास, बच गए। तो आगे पीढ़ी को शायद ना जाए। तो एक तो मेथी दाना, कलौंजी और काले चने, मेथी दाने 20, कलौंजी 10 और काले चने 30, ऐसे काउंट करके डाल लो। और दूसरा मैंने आदत डाली हुई है जी अपनी, ये जो पहले बताया था मैंने, बादाम 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अपना उसके अंदर अखरोट। ये आदत मैंने पक्की डाली हुई है, ताकि इसके अंदर मल्टी विटामिन कैप्सूल आज तक नहीं खाया मैंने, इसी में सारे होते हैं। और उसके बाद मैंने डाली हुई आदत सैलड की, लोगों को भी डाली है, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है सारे, जितने मेरा सर्कल है, सबको जो मेरे को जानते हैं, तो मैंने डाली हुई है उसके अंदर कि सैलड काट लो, 500 ग्राम के करीब काट लो, एक एक चीज़ 100-150 ग्राम होती है, 2-3 चीज़ें काट लो। उसमें सैलड के अंदर खीरा होना बहुत ज़रूरी है और चुकंदर होना बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो आपको अच्छा लगे मौसम का वो रखो। काट के जी उसके अंदर छोटे पीस काटो, उसके अंदर 2 चम्मच आप मिला दो जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन तेल, काली मिर्च और नमक मिला के उसको अच्छे से टेस्ट लेके खाओ। उसके आधे घंटे बाद जो फल आपको अच्छा लगता है, जो आपका पसंदीदा फल है वो खाइए, और बस वो आपका काम फिनिश तंदुरुस्त रहने के लिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दीजिए, चाय पानी जो भी आप लेना, रोटी दाल सब्जी आप खाइए। और रात को बेड पे जाने से पहले पैरों को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। पैरों को वॉश करके टॉवल से साफ़ करके सरसों के तेल मल दीजिए उसके ऊपर, मल के अच्छे से वही तेल नाभि में लगाइए, अंडर आर्म में लगाइए, आराम से सो जाइए।